नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिन नंबर्स आज है 22 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम हमें फ्लैट बाजार देखने को मिला। बट दोस्तों मिड कैप इंडेक्स में ठीक ठाक तेजी भरा माहौल था। आपने एक चीज़ विटनेस किया होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप के जो शेयर्स है उसमें कंटिन्यू ठीक ठाक तेजी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। इंस्पाइट कि निफ्टी रेंज बाउंड है, बट इसी बीच में दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ बहुत सारी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक सेगमेंट ने बजाज फाइनेंस को बहुत ही अच्छा बूस्ट दिया और साथ ही साथ बहुत सारे ब्रोकर्स का इस रिपोर्ट की बात की जाए काफ़ी बुलिश है। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और एग्जैक्टली गाइस 3-4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट करी थी और उसके बाद बजाज फाइनेंस में उस लेवल से अच्छी खासी बाउंस बैक हो चुकी है। तो फटाफट टेक्निकल के संग फंडामेंटल विद जो न्यूज़ है वो मैं आपके संग ऑफकोर्स अनबाइस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये दोस्तों बात की जाए पर्दे की, हटता हुआ देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो चुकी है, प्राइस डिस्कवरी भी हो चुकी है। मार्केट में गैस बैक टू बैक 2 दिन से जियो फाइनेंशियल में लोअर सर्किट में लगता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों मार्केट में जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट की बात की जाए उनको बहुत ही कंफर्ट जोन जियो फाइनेंशियल नहीं दे रहा है। बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल का जो ईटीएफ है या बहुत लोगों को जो जियो फाइनेंशियल का शेयर फ्री में मिला है शायद वो बेच रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे वो सेकेंडरी है। एजीएम में क्या होगा तो ऑफकोर्स मुकेश अंबानी साहब क्या बोलेंगे कि जियो फाइनेंशियल क्या म्यूचुअल फंड में ठीक से काम करेगा या फिर एनबीएफसी में काम करेगा, माइक्रो फाइनेंस में काम करेगा, होम फाइनेंस में काम करेगा, वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों प्राइस एक्शन जो बहुत ही अहम हो जाता है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स कंपनी ने का इस 8,000 का लेवल रिक्लेम किया था और उसके बाद गिर के 6800 के आसपास आया था। लेकिन दोस्तों आज के हाई की बात की जाए 7153 के आसपास दिखाई पड़ा और ऑफकोर्स आज का जो हाई था ना ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन यस जो साइकोलॉजिकल लेवल 7000 है इस पे कंपनी सर्वाइव कर रही है। लेकिन ऐसा को याद होगा बीच में जब बजाज फाइनेंस की शेयर के भाव की बात की जाए 7500 के ऊपर था, हमने वही 7200 फर्स्ट सपोर्ट फॉलोड बाई 7000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसके बाद का 6800 के आसपास, 700 के आसपास थर्ड सपोर्ट की आशंका जताई थी। एग्जैक्टली गाइस वही लेवल्स के बाद बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये मत सोचिएगा कि बजाज फाइनेंस बस 5 दिन में थोड़ा सा रिकवर हुआ तो मैं वीडियो लेके आ गया। यहाँ पे गाइस न्यूज़ समझिए, स्टॉक के फंडामेंटल समझिए, और एक साल अवधि की बात की जाए, पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, उसमें 365 दिन होते हैं, 200 दिन ट्रेडिंग होते हैं, जहाँ पे 180-70 दिन स्टॉक नहीं भागता। 20-30 दिन जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म ज़रूर करता है। जी हाँ गैस, कोई भी स्टॉक जब मार्केट में बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट होता है, लोगों को लगता है कि स्टॉक को भागना चाहिए, तो वहाँ पे गैस क्या होता है कि लोग प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से गैस लोगों को पहले से ही पता था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। Q1 के बिजनेस अपडेट भी काफ़ी अच्छे थे। अब दोस्तों सितंबर का महीना ख़त्म होते ही आप सबको अच्छे से पता है कि Q2 के बिजनेस अपडेट आ जाएंगे। और इसी बीच में गैस बोफा की बात की जाए, यहाँ से गैस अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है। आनंद राठी सहित, मॉर्गन स्टैनली सहित, जेफरी सहित सब ने गैस बजाज फाइनेंस को 1 बाय 1 करके अपग्रेड कर दिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो मार्केट में गैस मैंने क्या बताया कि जो अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोग किसी स्टॉक को जज करते हैं ना, ये सबसे सर्वप्रिय होता है। मैं गैस बहुत बार जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना उसको बार बार कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज लोग गुमराह होके या फिर पछतावा में होके कि स्टॉक नहीं चल रहा है, क्या फ़ायदा इतना लंबा टाइम से होल्ड करके मैं निकल जाऊँ, और उनके बेचते ही स्टॉक फायर होता है। तो ध्यान रखिएगा जब बड़े बड़े एनालिस्ट की बात की जाए वो अपग्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को ब्लाइंडली उनका बात सुन के बाई या फिर सेल करना है। लेकिन यस उनकी एनालिसिस में कितना दम है ये गैस हम लोग को एनालिसिस करने की आवश्यकता है। बोफा की बात की जाए उनको लगता है कि 24% के आसपास जो मिनिमम अपसाइड है बजाज फाइनेंस में नेक्स्ट 12 महीना में हो सकता है, बिकॉज जो मल्टीपल जो ग्रोथ लीवर्स है ना ये बजाज फाइनेंस के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दोस्तों को पता होना चाहिए बोफा की बात की जाए या फिर मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, आनंद राठी की बात की जाए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारे ब्रोकर्स ने बीच में बजाज फाइनेंस को हेविली अपग्रेड किया है। तो बोफा की बात की जाए 8,750 के आसपास दोस्तों आने वाले 12 महीना के लिए ना ये टारगेट देख के बैठे हुए हैं। रही बात दोस्तों आनंद राठी ने भी यहाँ पे बहुत ही बुलिश स्टेटमेंट दिए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 9,600 के आसपास बताया गया। जेएम फाइनेंशियल की बात की जाए 9,500 के आसपास टारगेट का इस नेक्स्ट 12 महीना में इनका भी है। और वेरियस ब्रोकर्स की बात की जाए, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, सीएलएसए की बात की जाए जो हमेशा बजाज फाइनेंस को डाउनग्रेड करती थी, उन्होंने भी इस बीच में अपग्रेड करके एटलीस्ट 9,000 के आसपास बताया है।
तो मोर और लेस गाइस 10 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की बात की जाए और उनके एवरेज प्राइस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस को गाइस कम से कम है फॉरवर्ड एक साल में 8,750 से लेकर 9,350 ये रेंज में चलना चाहिए। ऐसा मार्केट में जो ब्रोकर्स है ना उनका एस्टिमेशन है, लेकिन मेरा एस्टिमेशन क्या है और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम खेला क्या हो रहा है, चलिए उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। गाइस जो बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, स्टांस देखने को मिल रहा है 24% के आसपास पैसे बनने फॉरवर्ड एक साल में, बड़ी बात होती है कि स्क्रिप्ट से अगर वो निफ्टी 50 का इंडेक्स का स्टॉक है, बिकॉज 20-25% के आसपास पैसे बनने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग और ऑफकोर्स उनके CAGR स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा टफ टास्क हो जाता है कंपनी अगर बड़ी हो जाती है तो। ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि आने वाले कल में जो कंपनी फोकस कर रही है डाइवर्सिफिकेशन में, प्रोएक्टिव एक्शन ले रही है अनसिक्योर ग्रोथ में, ये टारगेट को दोस्तों आने वाले 2024 में काफ़ी इंटैक्ट रख रही है, जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन के संग कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों मेनी जो पॉइंट्स हैं वो हमें एक्सेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बोफा ने फर्दर ये भी बोला है कि एक्सेस ऑफ जो न्यू लिक्विडिटी पूल्स होने वाली है, ये बजाज फाइनेंस के लिए हाई कॉस्ट फंड के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मतलब दोस्तों आपको अच्छे से पता है, मोर और लेस एक जो रेट हाइक है शायद फेड कर दें और उसके बाद फेड स्टॉप भी हो जाए, और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि रेट कट का दौर शुरू होगा। इलेक्शन आने वाला है तो कंज्यूमर डिमांड बूस्ट होने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलेंगे, पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कैसे भी इंडिया की ग्रोथ को लेके गवर्नमेंट की बात की जाए वो कोशिश करेंगे कि साइकिल फिर से अपग्रेड हो। रही बात बोफा की, तो उनको गैस ऐसा लगता है कि कस्टमर एक्विजिशन की बात की जाए, फनल वाइडनिंग की बात की जाए, न्यू लोन बुक की बात की जाए, ये गैस कैपेसिटी ना बहुत ही हद तक बूस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। जो बजाज फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ फंड की बात की जाए, एक्सेलरेशन की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, इनके लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। इसके साथ गए जो बुलिश कमेंट्री है वो और भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही अमिड, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में छोटे पेयर्स के लिए डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद चोला फाइनेंस कहीं टारगेट में ना आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं। आपने देखा कि बीच में कितना हल्ला था कि कैंपा कोला आने से VBL का नामो निशान मिट जाएगा, अब तो मोटा भाई मुकेश अंबानी रूल करेंगे कार्बोनेट ड्रिंक्स में। क्या ऐसा हुआ? नहीं दोस्तों। कैंपा कोला की बात की जाए, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं, टू वेरी ऑनेस्ट पर्सनल है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मैं फीडबैक ले रहा था तो उन्होंने अभी बताया कि कैंपा कोला को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम करने की बहुत ज़ोर से आवश्यकता है। और रही बात पेप्सी या फिर कोको कोला की, उनको टक्कर देना कैंपा कोला की अभी तक बस की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मोटा भाई जहाँ पे घुस रहे हैं तो सबको डिस्टर्ब कर देंगे, थोड़ी मोड़ी तो गैस चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यस उससे गैस जो बजाज फाइनेंस है ना, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट नहीं खाएगा। ऐसा गैस बहुत सारे ब्रोकर्स को पहले से ही लगता है, अभी भी लगता है और लग रहा है। इसका मतलब ये है जो शॉर्ट टर्म टारगेट है गैस अभी भी एक साल पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंटैक्ट है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे कंपनी हाथी और विशाल होती जाएगी। गैस मैंने आपको बताया भी था कि बजाज फाइनेंस का जो FD बुक है उसने गैस लाइफ टाइम हाई जो FD माइलस्टोन है उसको रजिस्टर किया। 2 साल की बात की जाए, सीधा गैस FD का अमाउंट जो FD बुक्स है ना वो डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस 50,000 करोड़ के आसपास, ये अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक एंड सिग्निफिकेंट है। इसके साथ अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस की रेटिंग की बात की जाए या फिर पिछले कुछ समय से गैस बजाज फिनसर्व ब्रांड में जो ट्रस्ट लोगों ने विटनेस करवाई है कि कैसे इनके जो FD बुक्स हैं 2 साल में ही डबल हो गए। तो ऑफकोर्स गैस सीधी सी बात है, क्रिसिल की बात की जाए, इकरा की बात की जाए, के रेटिंग की बात की जाए, इंडिया रेटिंग की बात की जाए, सब ने गैस बजाज फाइनेंस के जो क्रेडिट रेटिंग है उसको काफ़ी स्टेबल बताया। मतलब गैस कंपनी विशाल तो है लेकिन ट्रस्टवर्दी भी है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले 5 साल में कंपनी NBFC से डाई मार के बैंकिंग सेक्टर में भी घुस जाए, लेकिन यस NBFC में कैसी कंपनी अभी तक लीडर है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस सबसे गैस प्राइस डिस्कवरी जियो फाइनेंशियल की हुई, मार्केट उसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले 1 महीना में रुझान कैसा हो सकता है। बात बजाज फाइनेंस की एक शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी, और ऐसी कंपनी को तो अगर आप गिरावट में खरीदते हैं ना, पैसे बड़े बनते हैं। 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 34 का PE, थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। बट कंपनी के ROE दोस्तों NBFC जगत में काफ़ी अच्छे हैं, 23% के आसपास। लेकिन सबको याद भी होगा, बस 3-4 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने 200 का मूविंग एवरेज गैस बिग कंपनी के लिए क्रूशियल बताया है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद कंपनी अगर उससे लगातार गिरती है, मार्केट में पैनिक होता है, तो वीकली चार्ट में हमें देखना है कि 200 का मूविंग एवरेज वो कंपनी टच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एग्जैक्टली अगर आप देखें 200 का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही गैस
2 दिन पहले ही आया था और उसके बाद हमें उधर से कल के दिन बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, मतलब बुलिश इन द सेंस कि एक मोनोबोसो काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिला था। और आज भी कंपनी ने जो शेयर प्राइस है 7100 के आसपास जाने की कोशिश की थी। मतलब गैस अगर कंपनी 7200 के आसपास स्टेबल होती है तो शॉर्ट टर्म टारगेट ही हमें 7500 के आसपास देखने को मिलेंगे। लेकिन यस, अगर दोस्तों कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई को तोड़ती है, 8000 के ऊपर निकलती है, तो मेरा ऐसा मानना है तब दोस्तों गेम चेंजिंग इवेंट होगा। और ब्रेकआउट के बाद कोई भी स्टॉक निकलता है तब अच्छी खासी बाइंग भी होती है। और स्टॉक मार्केट में गैस यही रिवाज है कि साल भर के पैसे वही 2-4 दिन में ही बनते हैं। 2-4 दिन कब आएगा ये तो गैस मार्केट ही जानता है, मार्केट सुप्रीम है। रही बात गैस बजाज फाइनेंस ने बॉलिंजर बैंड के मीडियन पर सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ी सी बाउंस बैक हुई है। अब देखते हैं हम इस पूरे वीक में अगर निफ्टी में गंडगोल नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर डाउनसाइड गैस मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और फिर से गैस आपको 6800 6700 उससे नीचे खरीदने का मौका मिलता है तो मस्ट बाई वाला स्टॉक है फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए। और आपके पास ही कंपनी होल्ड करे बिना डरे हुए। रही बात कंपनी की तो लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी प्रोडक्टिव है, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स होंगे और कोई चैलेंज नहीं है, गारंटी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट नहीं हो सकती। बट यस, इसने गैस कुछ क्रुशियल लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। उन सबको नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, तब गैस मार्केट का जो खेला है ना आप सब तक पहुंच जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।